Hello everyone, this is Swansi from Evityati George N. Coming to question number 2, exercise 7.1. So in this question we have, find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. Now आपको कुछ numbers given है, it is very clear कि वो perfect cubes नहीं है. So now you have to find a number जिससे हम उस number को, like if we have the number 243, तो हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए. सो फॉर दैट लेट्स सी व्हाट टू डू. फर्स्ट पार्ट इज 243. तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो 2 4 3 लेट्स स्टार्ट. नाउ वी कैन सी ये 2 से नहीं होगा, सो लेट्स ऐड द डिजिट्स. इट इज 3 प्लस 2 5 प्लस 4 इज 9. So this means ये 3 के टेबल से हो सकता है. So let's start with 3. It will be 8 1. Again 3 से कर सकते हैं. This will be 2 7. Again with 2 we'll get 9. Oh sorry, 3. We'll get 9. Then again 3 से करेंगे. We'll get 3 3 1. ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. नाउ लेट्स राइट इट डाउन. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. सो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास 5 बार आ रहा है 3. सो एक ट्रिपलेट बन सकता है. दिस इज वन ग्रुप ऑफ ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे 3 बार अपेयर हो रहा है. परफेक्ट. अदरवाइज सेकेंड वाले हैं ये 2 बार आ रहे हैं. दिस मीन्स अगर यहाँ पे एक और बार मल्टीप्लाई हो रहा होता 3 से, सो ये परफेक्ट क्यूब होता. सो दिस मीन्स यहाँ जो हमसे पूछा है नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, इट विल बी 3. व्हाई? बिकॉज अगर एक बार भी इंटू 3 होता तो ये पूरा ट्रिपलेट बन जाता, राइट? सो द नंबर रिक्वायर्ड इज, और वी कैन से द स्मॉलेस्ट नंबर दैट नीड टू बी मल्टीप्लाइड इज 3. अंडरस्टूड माय पॉइंट? अगर हम यहाँ पे एक और बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक और ट्रिपलेट बन जाएगा एंड देन दिस नंबर विल बी अ परफेक्ट क्यूब. So this means 243 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, तो जो नंबर आएगा that is a perfect cube, right? So this was part number 1. Now let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part में we have 256. So again इसका prime factorization करेंगे. So 2 5 6. यहाँ पे इसे हम 2 से कर सकते हैं. So we'll start with 2 1 2 8. Again 2 से it will be 6 4. Again 2 से this will be 3 2. Again with 2 1 6. Now we have 16. 2 से करेंगे it will be 8 2 4 2 2 2 and 1. Right? So then let's write it down. 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 into 2 into 2 multiply by 2 into 2. Now इसमें ये सारे numbers हैं. So let's form the group of 3. So ये 3 का ग्रुप है. This is a triplet 1. Again this is a triplet 2. This time यहाँ पे 2 बार 2 है. एक अगर और 2 होता तो ये ट्रिपलेट बन जाता एंड ये नंबर परफेक्ट क्यूब होता. So now we know the missing number is 2. So this means if we multiply it by 2, it will form a perfect cube. और यही हमसे पूछा है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए. So the number is 2. If I multiply this number with 2, so जो नंबर आएगा that is a perfect cube, right? So now let's come to the third part. Now coming to the next part, the number is 72. Let's prime factorize this number. So 72, this will be 2 से करते हैं, ये आ जाएगा 3. This will be 6. Then again 2 से करेंगे, this will be 1 8. Again 2, this will be 9. So 9. This will be 3 3 3 1. Right? So now let's write it down. 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 into 3. So here we can see हमारे पास एक ट्रिपलेट है. We have a triplet of 2, that is 2 into 2 into 2, right?
यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास 3 2 बार है, एक बार नहीं है. सो दिस मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय 3 तो ये भी ट्रिपलेट फॉर्म करेगा और हमें वही नंबर बताना है जिससे कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट क्यूब हो जाए. सो इफ आई मल्टीप्लाई 72 बाय 3, सो जो नंबर आएगा दैट विल बी अ परफेक्ट क्यूब. So this was part number 3. Now let's come to the next part. Now coming to the fourth part. The number is 675. So let's prime factorize this. सबसे पहले इसको ऐड करके देखते हैं 3 से होगा या नहीं. So 7 plus 5 is 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 plus 6, 18. So this means ये 3 से हो सकता है. So we'll start with 3, 2, 2, 5. Now let's check it again. 5 plus 2, 7. 7 plus 2, 9. So this means again हम इसे 3 से कर सकते हैं. So this will be 3 7s are 21. 15 will be 5. So let's add it again. 7 plus 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So again 3 से हो सकता है. So this will be 2 and this will be 5. Now 5 plus 2, 7. ये 3 से नहीं हो सकता. So we'll start 25 with 5. So ये आ गया 5, 5, 1. Right? So this means इसको हम लिख सकते हैं 3 into 3 into 3 into 5 into 5. Now let's see. We have a triplet that is 3 into 3 into 3. Right? So एक triplet है and यहाँ पे एक number missing है which is 5. Because अगर यहाँ पे एक और 5 होता तो ये 5 का ट्रिपलेट बन जाता. So this means the number that should be multiplied is 5. Now if I multiply 675 with 5, तो जो number आएगा that will be a perfect cube. So this was part number 4. Now let's come to the next part. Now coming to the fifth part. Number is 100. So let's find factorize this number. We can start with 2. So we will get 5, 0. Again with 2, we'll get 25. Now doing it with 5, 5, 5 and 1. So इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 5. Now अगर हम ट्रिपलेट्स यहाँ पे देखें, so एक भी ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो रहा. You can see 2 भी 2 बार है और 5 भी 2 बार आ रहा है. मीन्स कोई भी ट्रिपलेट यहाँ पे फॉर्म हुआ ही नहीं है. एंड अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें ट्रिपलेट्स बनाने पड़ेंगे. मीन्स एक 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ताकि 2 का ट्रिपलेट बन जाए. ऐसे ही एक 5 मल्टीप्लाई होगा ताकि 5 का ट्रिपलेट बन जाए. सो मीन्स जो नंबर मल्टीप्लाई होगा 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए. सो 5 into 2 is 10. सो दिस मीन्स अगर हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो जो हमारे पास आएगा दैट विल बी अ परफेक्ट क्यूब. फाइन. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें यहाँ पे ट्रिपलेट्स बनाने हैं. यहाँ पे एक भी ट्रिपलेट नहीं था. एक हमने 2 से मल्टीप्लाई करके ट्रिपलेट बना दिया, एक 5 से. तो 5 into 2 is 10. That's why we are multiplying it with 10. Fine. So this was question number 2. Now let's come to the next question.